जनता सेना राजस्थान युवा शाखा की उदयपुर शहर जिला टीम ने जिलाध्यक्ष पंकज सुखवाल के नेतृत्व में पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। रविवार शाम को गोवर्धन सागर पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भींडर को पारस तिराहे से जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। युवा जनता सेना के प्रथम कार्यकर्ता सम्मेलन में मांगी लाल जोशी और महाराज भींडर का यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रकांड पंडितों द्वारा पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात तय समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें भींडर प्रधान हरिसिंह सोनगरा ने शहर में संगठन के बढ़ते प्रभाव पर खुशी व्यक्त की तथा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा के संचार किया। प्रधान सोनगरा ने नेता प्रतिपक्ष कटारिया द्वारा आए दिन दिए गए विवादास्पद बयानों पर चिंता प्रकट की। प्रदेश उपाध्यक्ष हितेश व्यास और जिलाध्यक्ष गजेंद्र सामर ने संगठन के विस्तार की रणनीति पर चर्चा की। व्यास ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में जनता सेना की स्थिति शहर में काफी सुधरी है और अब हम विधानसभा चुनाव 2018 के मुकाबले 2023 तक काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे, इसलिए यह जोश बनाए रखना है। कार्यक्रम की शुरुआत में राजस्थान एवं राजस्थान से बाहर रक्त उपलब्ध कराने वाली रक्तदाता युवा वाहिनी को सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली उदयपुर की होनहार बेटी ताशी मेनारिया एवं उनके माता और पिता का भी महाराज रणधीर सिंह भींडर ने सम्मान किया। आइए सुनाते हैं पूरे भाषण में महाराज रणधीर सिंह भींडर और प्रदेश समन्वयक मांगीलाल जोशी ने क्या कुछ कहा। लेकिन 1993 में यदि मुंह पहली बार खड़ो वियो तो कार्यकर्ता नहीं हा, बहुत कम कार्यकर्ता हा। पहलो चुनाव हारियो, लेकिन लाग्या रिया, काम करता रिया। और यदि पहलो चुनाव हारियो और नेक्स्ट चुनाव 1998 रो आयो, जटा तक मारेन कटारिया साहब रे तलवारा खींच गई ही। बल्कि यो मानो कि वणा ने यूं लागे है कि यो जो क्षेत्र है पूरा आदिवासी क्षेत्र है, उदयपुर जिलो। आणि में जनरल सीटा सिर्फ 3 है, एक तो उदयपुर है, एक मावली है, एक वल्लभ नगर। तो वी चाहे कि मावली और वल्लभ नगर में, उदयपुर में तो वी खुद खड़ा हुए, वी चाहे कि मावली और वल्लभ नगर में जो कैंडिडेट वी आशा हुए कि कहीं हमजे नहीं खाली हाथ उबो करे बस। और वी मने भी चाहता कि मुँह हाथ खड़ो करूँ, वी कह जो करूँ, लेकिन मुँह अणी मामला में मांगीलाल जी गुरु जी भी वनी टाइम बना ला रहा और मैं आना भी खूब बेस भी वनी टाइम पे। मैं एक चुनाव लड़ायो, महावीर जी बगोरा ने माँ जिलाध्यक्ष रो चुनाव लड़ायो और मांगीलाल जी गुरु जी ने गुलाब जी मिले न ताराचंद जी जैन ने खड़ा किया। माने खूब बहस हुई, हालांकि वही में बेईमानी करी ना ताराचंद जी ने जिता ही दीदा वही टाइम। आप भी बेईमानी माने खबर है वह, तो ताराचंद जी जीत गया, लेकिन वो जो खटास ही वह पैदा हुई। और 2003 में यदि मुझ जीत्यो तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वोट 32,101 वोटां जीत्या वहाँ वल्लभ नगर में। और मारे हाँ में गुलाब सिंह जी शक्तावत जो वही टाइम गृह मंत्री हा वी हा। लेकिन 2003 और 2008 के बीच में जो काम की दो, और 2008 में मैंने भारतीय जनता पार्टी रो टिकट कटावर खूब प्रयास की दो गुलाब जी, लेकिन वसुंधरा जी क्यों कि मैं टिकट नहीं काटूंगा। तो मैं 2008 में भारतीय जनता पार्टी रो उम्मीदवार हो वनडे बावजूद पार्टी रा वरिष्ठ जनी में कटारिया साहब भी शामिल है, वणा वटारा क्षेत्र कार्यकर्ता ने फोन कर ने क्यों कि रणधीर सिंह ने कहीं भी तरीका हरावनो है। और संग्रह करीब 1,500 कार्यकर्ता बारणों बुलाइन भिंडर रे आसपास में बिठाया ताकि रणधीर सिंह किस तरह हारे, अंडी तैयारी की थी। और 2008 रो चुनाव में हारियो। 2013 रो चुनाव में टिकट काट दी दो, और यदि टिकट कट गयो तो माँ परिवार वाला ये सोचोगे टिकट तो कट गयो है और अबे कोई न कोई खड़ो वेगा वो हारेगा तो वो ठीक रो आपने माथे फोड़ेगा आई बीजेपी वाला। तो अड़ी बीचे आपा अच्छो है कटे बाहर ने घूमवा पर जावा गोवा हुआ जो यो ठीक रो आपने माथे नहीं पड़े ना जतरा ये चुनाव ना हुई जाए 10-15 दिन में। लेकिन यदि वो भिंडर पहुंचो तो आप विश्वास नहीं करोगा कि 60-60 हजार लोग वटे इकट्ठा हुआ तक। और वना क्यों कि आपने टिकट की जरूरत नहीं है, माँ आपने टिकट दे रहा और आपने खड़ो बेनो। मैं वना ने क्यों कि भाई मारे पास पैसा वैसा नहीं है, तो वना क्यों कि लो पैसा मादा। और एक रात में 57 लाख रुपया हाथों हाथ इकट्ठा कर दे दिया। क्या शुरुआत है।
और अंडे बाद में आपने स्टार्ट करनो काम। और जो हुजूम आयो मु फॉर्म भरवा गयो वंदन 2013 में, वटे पत्रकार मैंने क्यों कि ये तो रणधीर सेना आ गई है। मैं क्यों रणधीर सेना नहीं, ये जनता सेना आएगी है। कड़ी व्यक्ति री पार्टी नहीं वे, पार्टी वे कार्यकर्ता री पार्टी। और जनता सेना में विशेष रूप हूं या जनता री पार्टी और जनता रा लोग लारे जुड़े तका अणी वास्ते या पार्टी जो वनी टाइम जो कार्यकर्ता ला रहे हा वी मारे आज तक ला रहे हैं। और वनी सोच ने आज तक आगे बढ़ाई रहा है कि या अशी पार्टी है जनी में डेमोक्रेसी जिन्हें के गणतंत्र जनतंत्र यो पूरो अच्छी तरह है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी पार्टी रा पदाधिकारी नेताओं डायरेक्ट बात कर सके, कहीं वाया मीडिया की जरूरत नहीं कि आप तो साहब गजेंद्र जी ने फोन करो, गजेंद्र जी मैंने कहे फलाणो मिलवा आई रो, नहीं। आप डायरेक्ट फोन करिए मारो टाइम लेना ही सको। तो जनता री पार्टी बनावा पाछे मकसद यो हो कि जो पार्टियां दो ही वणी तकी है, ये पार्टियां अबे आपो आपने जनताओं ऊपरे होचवा लगेगी। ये मानवा लगी गया कि माँ तो शहनशाह बन गया हाँ, और जनता जो है या बिल्कुल माने अबे लारे जनसेवक ही जो काम करेगा, नहीं। आज तक अगर लोग अड़ारे लारे जुड़े तका है तो अड़ी वास्ते जुड़े तका कि वणा ने ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रही है, कोई अशो विकल्प नहीं मिल रहा है। विकल्प मिलेगा वर्णन व जनता वरना छोड़ी आपने लारे आई जाएगा। तो विकल्प पैदा करवा रहे वास्ते आपने अणी संगठन ने उदयपुर में खड़ो करनो है। अब गुरुजी भी क्यों, दूसरा लोग भी क्यों के नेता प्रतिपक्ष कई कई बोल रहा है, मारो यो माननो है वी जो बोल रहा है वनारे 18 साल रो जो वो बड़प्पन होनी वो बोली रहो है। और वी वनारे मुनाओ भगवान जो के रामचंद्र जी रे यदि राजपाट व्यवहार मंत्रा रे जुबान पर सरस्वती जी विराज गया, अनारे जुबान पे भी सरस्वती जी विराज गया कि अबे थारो घणो वी गयो, तू जतरो बोलेगा वतरो उल्टो ही बोलेगा। और आजकल भी बोले जो उल्टो ही बोले। लेकिन आपा अड़ारी बाता ने छोड़ो, आपा ने वणाऊ सबक सीखनो है कि आपने में वो दम्ब नहीं आई जा, आपा वशी चीजा नहीं करवा लगी जावा। आपा ये नहीं सोच ला कि माई जनता ऊपरे भी गया। आपा ने जनता रे बीच में रहनो है और वणारी चीजा देखी ना आपा ने सबक लेवा रे लारे अपनी रेखा ने लंबी करनी है। आपा ने वणारे बारे में नहीं रोज रोज ये सोचते रहोगा वी कई कर रहे अबे माँ यो करा, नहीं। आपा अगर जनता रे वास्ते आधी रात ने खड़ा रहूंगा, अगर करने जरूरत है मदद चाहिए वनडे वास्ते खड़ा रहेगा। अगर लोग आपने पुकार रहा है कटे कोई संकट है वनी टाइम जान आप खड़ा रहोगा तो निश्चित रूप जनता आपरे लारे जुड़ेगा, अड़ी में कोई दो राय नहीं। आप लोग अबणु शहर जिला में थोड़ा धूप वचन अठीने बैठे तकाओ, पर मारा देहात जिला रा जो कार्यकर्ता है मुंह भी वणी में सम्मिलित हूं, मैं धूप में भी बैठा कई बार, क्योंकि हाल आप नई नई ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि थपेड़ा हाल नहीं खाता है, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ बड़ी पार्टियां में रहना आए तका हो जो मजा लीदा तका है, लेकिन माँ भी थपेड़ा लीदा तका है भी खाया तका है। माना कार्यकर्ता अबे हर चीज ने सामनो करवाने तैयार है। और जनता रे वास्ते माँ जेल में भी मुंह जाना हो, 2 दिन जेल में रहना हो, क्योंकि जनता रे बात रे वास्ते। और जेल यदि छूटे हो तो मुझे आपने बताऊं वो जुलूस ऐतिहासिक जुलूस हो, और वनडे बाद में फिजा बदल की वनी एरिया में, तो आपने अगर सही काम रे वास्ते जेल भी जानो पड़े तो जानो पड़ेगा, लेकिन आपने जनता रे हित रे वास्ते खड़ो रहना पड़ेगा। आज गजेंद्र जी मैंने मिलता ही मैं क्यों आप रे अब दाढ़ी हूं तो यूं लागवा लग गया होगा भामाशाह बन गया हो माना। और राणा प्रताप रे लारे भामाशाह तो हाई जा लारे माँ वनारा वंशज जी जा तो माना भामाशाह आई ने गुरुजी रो आशीर्वाद पंडिता रो माँ आशीर्वाद लेता आया शुरू मेवाड़ वाला, तो गुरुजी रो आशीर्वाद न भामाशाह ला रहे तो कई बात री चिंता अपन नहीं करनी है। लेकिन हाँ बार बार सब लोग दोहरा ही रहा कि दिवाली तक माँ भीड़ इकट्ठी कर लांगा, तो पंकज जी और गजेंद्र जी रो यो जरूर कार्यक्रम है, लेकिन आना 2 जणों नहीं हुई सके। आप सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी या कांग्रेस ने छोड़ी जनता सेना में आया हो, वड़ा जनता सेना रो घर घर आपने संदेश पहुंचाना पड़ेगा
कि अब जनता सेना आएगी है, आपने कोई तकलीफ है, आपने घर में कोई कई तरह की परेशानी है, शहर में जो कुछ वेही रह्यो है वंडो विरोध करो, जनता सेना हर समय खड़ी रहेगा। और आप सब लोगों ने मैं विश्वास देवाणो चाहूँ, कभी भी कठे भी कोई भी काम आपने पड़ जाए तो मारे आप डायरेक्ट फोन करीने मने बुलाई सको, हूँ आपकी सेवा में हाजिर हुई सकूँ। अगर कोई भी कई तरह रो भी कोई प्रॉब्लम आवे तो आप सब ने मिलजुल न, या पार्टी मारे अकेला रही नहीं, आप सब रही है, आप सब जनता सेना वाला हाँ। और जनता सेना अलग वो एक धारा चालू कर रही है, वही धारा में आपने सबने लारे चालनो है। निश्चित रूप में आप लोग आज अठे इकट्ठा भी हो, अच्छो कार्यक्रम लियो है भाई। पंकज जी ने बहुत बहुत धन्यवाद और शहर जिला ने भी धन्यवाद कि अपना कार्यकर्ता ने आज इकट्ठा किया है। आप 2-3 बार और भी बीच में आया है, प्रोग्राम रखियो हो, और महावटे देहात में भी अपन 3-4 सम्मेलन कर चुके हैं। आप 3 सम्मेलन, शायद 3 या 4 सम्मेलन कर चुके हैं, और हर मंडल रो एक सम्मेलन कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तादाद में वणी में युवा और महिला भी भाग ले रही है। और माने वटे कांग्रेस और बीजेपी दोया में फूट पड़ चुकी है। बीजेपी दी ने टिकट देना चाहिए, मान ली भाई साहब री कृपा वणियों वटारा नेता विरोध कर रहा है, कांग्रेस में जना ने कांग्रेस वाला टिकट देना चाहिए, वटारा ही नेता विरोध कर रहा है। तो यो है कि यह माया जाल चलती रहेगा, लेकिन आपने अपनो लक्ष्य यो है कि जनता री सेवा करा। और दूसरा और मुँह बताई रही हूँ कि हारा या जीता, आपा जनता री सेवा वास्ते आया तो जनता री सेवा करतो रहनो है। और पद मिले वणियों अच्छो भी सके सेवा, लेकिन पद नहीं मिले तो भी आपा सेवा कर सका, क्योंकि जनता रे बीच में रहने वालो आदमी लड़ झगड़न भी काम कर ही सके। तो मैं आप सब लोगों ने यही बात कही, हमारी बात समाप्त करूं। मैं भाई ललित जी ने भी धन्यवाद दूं कि शहर जिला री जो न्यूज़ आवे वह रेगुलरली भी धनाधन अच्छी तरह भेज रहा है। और निश्चित रूप यदि अखबार में सुर्खिया में माँ देहात में बैठे बैठे पढ़ा तो लागे कि यार आपनो भी एक ग्रुप उदयपुर में है जो अच्छो काम कर रहे हो। निश्चित रूप आप सब लोग अनी में जुड़िया हो तो काम करने बतावनो है, और उदयपुर की जनता रे मन में घर करनो है। और अगला आवाज वाला जो 2023 रा चुनाव है वड़ा में आपनो कोई न कोई उम्मीदवार आप ही उतारांगा, और वणी में आप सब लोगों का समर्थन मिलेगा, और मेवाड़ भर में आपा जनता सेना रो नाम रोशन कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने पधार करके यहां पर भाई पंकज का एक जो प्रयास है उसमें एक जोश भरने का काम किया। कल मैं यहां आया था, इनसे मैंने कहा संख्या की दृष्टि से आप कितनी कर लेंगे। इन्होंने जो संख्या बताई मैंने कहा इसकी आधी भी कर लोगे तो भी उदयपुर शहर में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से संख्या की दृष्टि से आज हम बहुत कम है जो हमने तय किया था, पर चिंता की बात नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि आदरणीय महाराज साहब ने जिस समय चुनाव का फॉर्म भरा था वल्लभनगर में, मैं गजेंद्र जी और स्वर्गीय किरण जी लसोड़ वहां गए थे, तो हमारे गजेंद्र जी और लसोड़ साहब तुरंत भावना में आ गए, कहा कि हम फॉर्म भरेंगे। मैंने कहा भरिए। तब महाराज साहब ने कहा कि आप भी भरिए, तो मैंने भी फॉर्म भर दिया। जबकि मैं भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर नगर में कुछ निर्णायक लोगों में था, पर वास्तव में जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा मैंने, जिसका समर्पण देखा और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करने वाला देखा, ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद में लगा कि अपमान की जिंदगी जीने से अच्छा है कि वास्तव में एक स्वाभिमानी व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधा मिला के चले। जैसा प्रधान साहब ने कहा कि इस बार हम आदरणीय महाराज साहब को वल्लभनगर से विधायक बनाकर रहेंगे। ये वल्लभनगर के कार्यकर्ताओं का ही दायित्व नहीं है, हम जनता सेना उदयपुर शहर के जो कार्यकर्ता हैं इनका भी धर्म बनता है। मैंने धर्म कहा कि वास्तव में हम ऐसे त्यागी व्यक्ति को,
जो संघर्ष कर रहा है, मान लो इन्होंने नेता मान लिया होता गुलाब जी को तो कष्ट नहीं भोगना पड़ता, पर जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसी प्रकार से एक ऐसे नेता का इन्होंने उसको नेता मानने से मना कर दिया, क्योंकि जैसा उनका कहना है करना नहीं है। कथने और करने में अंतर है, दोहरा चरित्र है, और इसलिए स्वाभिमान के लिए जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है, इसके लिए साधुवाद के पात्र है, बधाई के पात्र है, सम्मानित है। और हम कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति के लिए पार्टी में काम करें। हमें गर्व होना चाहिए कि जिस जनता सेना से हम जुड़े हैं, यह जनता सेना एक सिद्धांत पर चलने वाली है, एक नीति पर चलने वाली है। हम किसी के पिछले को नहीं है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब आप कहाँ चले गए यार, मतलब एक व्यक्ति की पार्टी है। मैंने कहा आपका कहना गलत है, दूर से आलोचना करते हो आप, पर उस व्यक्ति को मैं 2.5-3 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूं। किसी भी काम में कोई हस्तक्षेप नहीं, लोकतंत्र व्यवस्था के हिसाब से चर्चा करने के बाद में निर्णय लागू करते हैं। और वहां एक व्यक्ति का आदेश चलता है, फरमान चलता है। लोकतंत्र कहाँ है, व्यक्तिवाद कहाँ है, विचार करने का विषय है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि वास्तव में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विवाद में आई है, उसका श्रेय जाता है जनता सेना को। भाई ललित जी जो मेरे सामने खड़े हैं, आप लोगों को लगता होगा कि उदयपुर शहर में जनता सेना बड़ी सक्रिय है, ऐसा लगता है, पर वास्तव में ज्वलंत मुद्दों को जिस प्रकार से समाचार पत्रों से, टीवी चैनल के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से जिस तरह से इकट्ठे करके मुझे कहते हैं, उसके बाद उस बात को हम प्रेस तक वापस पहुंचाते हैं। चाहे महाराणा प्रताप का मुद्दा हो, चाहे भगवान श्री राम का मुद्दा हो, चाहे वाजपेयी जी या किसी के लिए कुछ कहा हो, प्रधानमंत्री जी के लिए, ऐसा लगता है कि व्यक्ति बौखला गया है, उम्र का असर आ गया है। और वास्तव में उनको लगता है कि जिस प्रकार से आज उनके बोलने से वो विवादित हो गए। मैं आज सामाजिक कार्यक्रम में गया था सुबह, वहां पर एक बंधु मेरे पास में आया, बड़ा प्रतिष्ठित। उसने कहा लगता है कि भाई साहब उदयपुर शहर में कांग्रेस तो है ही नहीं, आप लोगों ने निंदा कर रखा है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि हम ऐसे मुद्दे को उठाएं, यही तो हमारा काम है। मैंने इस पार्क के लिए जब मेरे एक मित्र से टेलीफोन किया कि भैया ये देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ समस्या है। फिर उन्होंने कहा वैसा आपका लिखता कौन है, आप बहुत, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, तो बहुत खारा लिखते हो। मैंने कहा भैया हम विपक्ष में हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो लोग कहेंगे कि ये वास्तव में गुड्डी गुड्डी का खेल चल रहा है। तो मेरे एक साथी ने कहा कि भाई साहब ईमानदारी से आपने हमको ग्रुप से जोड़ नहीं रखा है, हम चोरी छिपे मंगवा के देखते हैं आपके, वो जितने भी ये पोस्ट देखते हैं। तो वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस हेडेक नहीं है, जैसा वल्लभ नगर में आपको लगता है कि वास्तव में कांग्रेस और भाजपा एक है। हम तो खुलेआम कहते चोर चोर मौसेर है भाई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उदयपुर शहर में जिस प्रकार से खेल खेलती है, तुम भ्रष्टाचार करो, हम भी करें। और जैसा वितेश जी ने कहा कि कल एक इस प्रकार का एक आया था, एक चैनल ने एक भाजपा नेता के बारे में जिस प्रकार का वीडियो जारी किया, उसको देखने के बाद में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच रही है। कोई ये पहली घटना नहीं है। पिछले 10 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अपने आप को ईमानदार कहते हैं, वो जैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शायद कांग्रेस उनके सामने कुछ नहीं है। पर कांग्रेस बेईमान इसलिए है, अनेकों आरोप लगने के बाद में कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती है,
यह मिली भगत का खेल है, वहां वोटों की मिली भगत है, यहाँ पर माल बांटने में दोनों मिले हुए हैं। यानी चोर चोर मोसेरे भाई, हमारे हर कार्यक्रम में हम नारा लगाते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई, भाजपा और कांग्रेस आई, यानी दोनों पार्टी चोर है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कांग्रेस को यदि डाउन करना है, भारतीय जनता पार्टी को डाउन करना है, तो पर्दे के पीछे छिपा हुआ उनका जो समझौता है, उस समझौते को उजागर करना होगा। जैसा प्रधान जी ने कहा कि अगला चुनाव अपने को लड़ना है। आप कल्पना कीजिए, उदयपुर शहर में हम 3 लोग थे, किरण जी लसोड़, गजेंद्र जी और मैं, और हमने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा पूंजी है नहीं पूंजी, मैंने कहा पूंजी नहीं चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए, मनोबल मजबूत होना चाहिए। वोट भले ही 3,500 मिले, पर एक बार नेताजी को गली गली दौड़ा दिया। तो इस बार वल्लभ नगर में तो जीतना है। मैंने कहा गजेंद्र जी को और इनको, और जैसा गजेंद्र जी कहा कि पूरा भर दूंगा, तो रणधीर सिंह जी नेतृत्व कमजोर नहीं है। आपको जो कुछ सुविधाएं चाहिए जनता सेना पार्टी देगी, आप करके दिखाओ, प्रतिष्ठा का पॉइंट बनाओ। हम चाहते हैं कि गजेंद्र जी और पंकज जी इस पर कार्यक्रम करें, पर पहले मैं इनको एक काम दूंगा। आज सभी टीम के लोग बैठे हुए हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह से मंडल बनाए, उनकी तरह से हमने अलग अलग वार्ड की रचना करने का तय किया, पर हम कर नहीं पाए क्योंकि संगठन का ढांचा उनका जमा हुआ है। इनको दोनों को बुला के बताया भी मैंने। पर हम अब जनता सेना के उदयपुर शहर में जो अपनी मेंबरशिप रुक गई थी कोरोना कारण, वह वापस चालू करें। खाली भाषण से संख्या होने वाली नहीं है, सम्मेलन से संख्या होने वाली नहीं है, संगठन का ढांचा वार्ड तक खड़ा करना पड़ेगा, तो चुनाव लड़ पाएंगे, तो संख्या आएगी। खाली यहाँ जोश में कह देना कि हम दीपावली तक ऐसा कर देंगे, चाहे मैं भी कह दूं, संभव नहीं है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि हम वास्तव में जनता सेना की मेंबरशिप को एक बार मंडल से चालू करें, या भले एक बार पूरे नगर की चालू करें, पूरे विधानसभा की चालू करें, उनको छांट लेंगे। पर जब तक मेंबरशिप नहीं होगी, हमारी जनता सेना का काम करने होगा। आदरणीय महाराणा साहब, आज जिस प्रकार से हमको उद्बोधन देंगे, उससे पहले हमारा मन मजबूत हो जाए कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जनता सेना को मजबूत करेंगे और पूरे नगर में संगठन का ढांचा खड़ा करके रहेंगे। इतना ही आग्रह है। धन्यवाद। पुनः मैं भाई ललित जी को विशेषकर धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में हमारा जो नेटवर्क है, यहाँ पर जिस प्रकार से समाचार पत्रों में समाचार आते हैं, कितनी बार कांग्रेस तो अगर बहुत पीछे है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने बराबर खड़ी नहीं रह पाती है, तब नेताजी को मांगीलाल गुरु जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब नेताजी को यहाँ आकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, और नहीं तो कोई नाली और लेटरिन के उस जो बनते हैं उनका उद्घाटन करते हैं, दुर्भाग्य। देखो, मैंने कहा उनको, नेता विपक्ष के हैं, हम एक कार्यक्रम मिल गए अभी, मैंने कहा कि इनको समझाओ कि इस प्रकार के गरिमा के विपरीत काम नहीं करें। पर लगता है कि उस पूरी पार्टी का ही सत्यानाश होना तय है। जैसा नेता वैसे ही कार्यकर्ता और वैसे ही उनके पदाधिकारी। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखें, उनकी कमियों को लोगों को बताएं। उनके नेता भगवान राम के लिए क्या कहते हैं पता ही लगता उनको, महाराणा प्रताप के लिए क्या कहते हैं, जो प्रातः स्मरणीय मेवाड़ के लिए गौरव का विषय है। तो ऐसे व्यक्ति को हम आपस में मौखिक चर्चा में बेनकाब करें और हमारी पार्टी का काम बढ़ाए, यही आग्रह है। धन्यवाद। जय भारत।